नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं संस्कृत प्रैक्टिस सेट में संस्कृत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और आज की जो वीडियो इसमें हम देवता जो है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे आपका इसमें एस्टेट है, सीटेट है, यूजीसी नेट, यूपी, आरटेट, कोई सा भी टेट का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में इनमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो सब आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और साथ में ये घंटी वाले कोना इसे दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी है इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। और इस चैनल का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे। तो महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, या फिर आप जीके बाय रीडिंग लवर्स नाम से अगर सर्च करेंगे तो उसके बाद भी जो आप हमारे चैनल पर पहुंच सकते हैं। तो इनके अलावा एक जो महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी, जिसने भी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना है तो उसमें जो कोड 25 और 73 वालों का जो एग्ज़ाम शेड्यूल, उनका एग्ज़ाम कब होना है तो वो डेट आ चुकी है। और अगर आपने अपनी एग्ज़ाम डेट अभी तक नहीं देखी है तो ये वाली एग्ज़ाम डेट आपको इस चैनल पर जो इसकी वीडियो मिल जाएगी, तो उसमें जाकर जो आप अपना जो एग्ज़ाम शेड्यूल है वो देख सकते हैं कि कब आपका एग्ज़ाम है। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है ये है आपके पुरुष सूक्त से। तो पुरुष सूक्त इसमें ऋचाएँ हैं, तो ये जो पुरुष सूक्त है इसमें ऋचाएँ कितनी है, या फिर एग्ज़ाम जो है इसमें आपका जो पुरुष सूक्त है इसमें इससे संबंधित और भी जो बहुत से क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। जैसे आपका ये पुरुष सूक्त है, इसमें एक जो आपको ये भी देखने को मिलेगा 10.90, 10वें मंडल का 90वां सूक्त है ये। और इसके ऋषि एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसके जो ऋषि हैं ये नारायण हैं, देवता वही होते हैं जिसके ऊपर सूक्त होता है, जैसे पुरुष हैं। और छंद भी एग्जाम में आ सकता है, तो अनुष्टुप और त्रिष्टुप इसमें छंद है। और विराट पुरुष है उसके अंगों का वर्णन इनमें जो दिखाया गया है। और यहाँ पर बात करें ऋचाओं की, तो ऋचाएँ जो है यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन बी है, 16 जो है इसमें ये मानी गई है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा पुरुष सूक्त कस्मिन वेदे अस्ति। पुरुष सूक्त जो है किस वेद में है, ऋग, यजुः, साम या अथर्ववेद में। जैसे कि आपको पता है हमारे 4 वेद हैं, ऋग, यजुः, साम और अथर्ववेद। इन सभी के जो ऋत्विक है वो भी अलग अलग होते हैं। तो जैसे आपका ये ऋग्वेद है, इसके ऋत्विक होता, और उसके बाद है यजुर्वेद, इसका होता है अधर्व्यू, और जो सामवेद है इसका होता है उद्गाता, और जो आपका ये अथर्ववेद है इसका होता है ब्रह्मा, तो इसका ब्रह्म है। तो इस प्रकार से ये 4 वेद हैं और इनके ये ऋत्विक होते हैं। और यहाँ पर ये किस वेद से है, तो जैसे कि हमने पहले वाला जो क्वेश्चन किया था, ऋग्वेद में जो 10वें मंडल का 90वां सूक्त है, और इसमें जो यहाँ पर लिया गया है तो ये ऋग्वेद रहेगा। 10.90 ये आपने जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष सूक्त छंद अस्ति। यहाँ पर इसमें छंद कौन से है, आर्य, उद्गाता, गायत्री या अनुष्टुप छंद। और छंद जो है यहाँ पर इसमें रहेगा ऑप्शन डी है, तो अनुष्टुप जो छंद है इसमें यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पुरुष सूक्त से देवता अस्ति। ये जो पुरुष सूक्त है इसके देवता इनमें से कौन है, अग्नि, पुरुष, इंद्र या सोम है। तो देवता वही होता है जिनके ऊपर सूक्त होता है, जैसे ये पुरुष के ऊपर है तो यही जो इनके देवता हैं। नेक्स्ट है पुरुष सूक्तम केन वेदेन संबद्धम। किस वेद से ये संबंधित है, और इसका संबंध रहेगा ऋग्वेद से। विभक्ति की बात करें तो सभी में तृतीय व्यक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ, जैसे रामायण होता है।
अगला क्वेश्चन रहेगा पुरुषोत्तम ऋग्वेदस्य कस्मिन् मंडले आई थी। तो ये संख्या आपने जरूर याद रखनी है, क्योंकि इसी से बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे किस में है, ऋग्वेद में है, कौन सा मंडल है, 10वां है, और सूक्त कौन सा है, 90वां सूक्त है, और 90 को संस्कृत में कैसे लिखा जाता है। तो इस प्रकार से बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से आ सकते हैं। तो ये ऋग्वेद के किस मंडल से संबंधित है, और इनका जो संबंध है ये 10वें मंडल से है। नेक्स्ट है पुरुषोत्तम का त्वं सूक्तम अस्ति। अब जो यहाँ पर ये इसमें सूक्त ही पूछ लेगा है कि इसमें जो सूक्त है वो कौन सा है। ऋग्वेद का 10वें मंडल है, अब सूक्त इसमें कौन सा है और उसे किस तरीके से लिखा जाएगा। जैसे आपको पता है 90 है, अब 90 को संस्कृत में कैसे लिखा जाता है, तो ये भी जो है यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर ये नवनीतम, इसमें सॉरी ये जो है ऑप्शन सी जो है ये आ जाएगा 90 90 10.90। तो ये जो है यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है पुरुष सूक्तम अंतिम मंत्र कस्मिन् छंदसि। ये जो पुरुष सूक्त है इसका जो अंतिम छंद है वो यहाँ पर इसमें किस छंद में है। तो इसका जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए। तो त्रिष्टुप जो छंद है इसमें आपका ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्सूक्तम कस्य मंडलस्य अस्ति। ये जो वाक्सूक्त है ये इनमें से किस मंडल का है। तो यहाँ पर आया है वाक्सूक्त से, और नवम, 10वां, 8वां या 7वां मंडल, और इसमें यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन बी है। तो जैसे जो आपका पुरुषसूक्त था 10वें मंडल से, ऐसे यहाँ पर आपका ये वाक्सूक्त है, और ये भी आपका 10वां जो मंडल है उसमें से लिया गया है। और ये जो जैसे यहाँ पर वाक्सूक्त आया है इनके बारे में भी जाओ से बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो वो भी जो आपको याद होने चाहिए, जो अब हम अगले क्वेश्चन जो उनमें देखेंगे। तो ये कि संख्या है 10.125। तो 10वें मंडल का 125वां सूक्त है ये आपका वाक्सूक्त। और आत्म सूक्त भी जैसे कहा जाता है। इसमें अम्बरीणी ऋषि की पुत्री वाक ब्रह्म साक्षात्कार से संपन्न होकर अपनी सर्वात्म दृष्टि को व्यक्त कर रही है। नेक्स्ट है वाक्सूक्त से ऋषि का अस्ति। यहाँ पर वाक्सूक्त जैन के जो इसमें ऋषि जो है ये कौन है। वाक, ग्रीष्मद, नारायण या दीर्घतमा, और इसमें जो रहेगा हमारा ऑप्शन ए वाक जाए रहेगा। नेक्स्ट है वाक्सूक्त से देवता का। वाक्सूक्त जो है इसके देवता यहाँ पर इनमें कौन है। इंद्र, परमात्मा, अग्नि या वरुण। तो वाक्सूक्त के देवता, और देवता जो है यहाँ पर ये ऑप्शन भी रहेंगे परमात्मा। नेक्स्ट है वाक का ऋषि सुतास्ति। अम्बरीण है, नारायण, दीर्घतमा या ग्रीष्मद, और ये है अम्बरीणी ऋषि। तो अम्बरीणी जो ऋषि है इनकी पुत्री है ये। नेक्स्ट है अष्टवसवो रूपस्य विचरणत्य का। वाक, इंद्र, अग्नि या अक्ष है, और इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाक। नेक्स्ट है वाक देवी स्तुति कुत्र अस्ति। इनकी स्तुति की गई है ऋग, यजु, साम या अथर्ववेद में, और इसका जो यहाँ पर संबंध है तो ऑप्शन रहेगा ए में, ऋग्वेद में। जैसा कि हमने पहले जो संख्या याद की थी, क्योंकि ये संख्या जो आपके जरूर याद होनी चाहिए। 10वें जो मंडल है इसका 125वां सूक्त है ये, और ऋग्वेद में है। नेक्स्ट है वाणी कस्य रूपम अस्ति। वाणी जो है यहाँ पर रूप है ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र या अग्नि का, और इसमें जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए हमारा ब्रह्मा का। नेक्स्ट है धूलोकात् पृथ्वीलोके च व्याप्त अस्ति। धूलोक से लेकर और पृथ्वीलोक तक व्याप्त है। वरुण, इंद्र, अग्नि या वाक, और यह है वाक, वाणी। नेक्स्ट रहेगा यज्ञ वैश्रेष्ठतम कर्मास्ति। अर्थवाद प्रशंसा, अर्थवाद निंदा, विधि या उपनिषद, और ये है विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है वागम्बरीणी ब्रह्म विदुषी दुहिता अस्ति। वशिष्ठ, विश्वामित्र, अम्बरीण या नारदस्य। तो यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा, अम्बरीणी जो ऋषि है इनकी पुत्री है। नेक्स्ट है सत्यम भृतम उग्रा दीक्षा तप ब्रह्म यज्ञ इति मंत्रांशो अस्ति। तो यहाँ पर एक ये मंत्र आया है, और ये कहाँ से है। नासदय सूक्त से, वाक, पृथ्वी या अग्नि सूक्त से। तो ये मंत्र कहाँ से है,
और इस मंत्र का जो यहाँ पर संबंध माना गया है तो ऑप्शन रहेगा ये सी, पृथ्वी जो सूक्त है उसमें से ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्मै देवाय हविषा विधेम इति मंत्र कस्मिन् सूक्ते वर्तते, किस देवता के लिए हविष प्रदान करें। तो यह एक लाइन है जो आपको श्लोक जो है, ये जो मंत्र जो है इनके अंत में देखने को मिलती है। तो ये जो लाइन जो है आपको किस मंत्र में देखने को मिलेगी, और यह जो लाइन है इसका संबंध रहेगा हिरण्यगर्भ सूक्त में, तो उसमें जो लास्ट में ये आई है। नेक्स्ट है हिरण्यगर्भ सूक्तस्य प्रकृति कीदृक् अस्ति। तो इसकी जो यहाँ पर प्रकृति है ये किस प्रकार की है, स्वभाव सूक्त है, दार्शनिक है, दान है या फिर ऐश्वर्य सूक्त है। और इसमें जो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर है तो ऑप्शन रहेगा बी ये। तो क्या है ये एक दार्शनिक सूक्त है, हिरण्यगर्भ सूक्त। और ये जो आपका हिरण्यगर्भ सूक्त है ये है 10वें मंडल में, ऋषि इसके हिरण्यगर्भ है और देवता ये प्रजापति है। छंद की बात करें तो इसमें त्रिष्टुप जो छंद है वो रहेगा। नेक्स्ट है कस्य कल्पना उदीयमानं सूर्यम आधृत्य कृतास्ति, हिरण्यगर्भस्य नासदीय पुरुषया इंद्रस्य है। और इसमें जो हमारा रहेगा ऑप्शन ए ये हिरण्यगर्भस्य है। तो ये हिरण्यगर्भ जो सूक्त है ये महत्वपूर्ण जो यहाँ पर सूक्त है। नेक्स्ट है का दुलोकम उपरि उत्थाप्य पृथ्वी स्थिरां कृत्वा स्वर्ग उपरि उत्थाप्य सूर्यमपि स्थिरीकृतवान्, नासदीय पुरुष हिरण्यगर्भ या इंद्र हैं। और इसमें जो हमारा यहाँ पर लिया गया है तो ये रहेगा आपका ऑप्शन सी, हिरण्यगर्भ जो सूक्त है उसमें से ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिरण्यगर्भ सूक्त ऋग्वेद अस्ति। ये जो हिरण्यगर्भ जो यहाँ पर सूक्त है ये किस वेद से है। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए 10.121, 10वें मंडल का 121वां सूक्त है हिरण्यगर्भ सूक्त। नेक्स्ट है कस्मै देवाय हविषा विधेम इति मंत्र अन्ते अस्ति। ये लाइन है जो आपको मंत्र के अंत में देखने को मिलेगी। तो ये मंत्र से ली गई है, तो किस मंत्र से ये ली गई है लाइन, हिरण्यगर्भ सूक्त, नासदीय पुरुष या इंद्र सूक्त से। और ये जो हमारी यहाँ पर ली गई है ये हिरण्यगर्भ जो सूक्त है उसमें ये ली गई है। और उसके अंत में जो आपको ये लाइन देखने को मिलेगी हिरण्यगर्भ सूक्त कस्मै देवाय हविषा विधेम, तो ये है हिरण्यगर्भ सूक्त में। नेक्स्ट है ये आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिम यस्य देवाः इति मंत्र अस्ति। तो ये एक मंत्र है जो आया है हिरण्यगर्भ सूक्त से। और इसमें क्या कहा गया है कि यह आत्मदा बलदा यस्य प्रसिम विश्व उपासते यस्य देवाः अमृतस्य यस्य छाया मृत्यु यस्य कस्मै देवाय हविषा विधेम। आत्मदा होता है आत्माओं को देने वाले, उपासते मानते हैं प्रसिम शासन को, अमृतम अमृतत्व या दिव्यलोक को, कि जो हिरण्यगर्भ प्रजापति आत्माओं का अर्थात जीवन को देने वाले हैं और बल को देने वाले हैं, जिसके शासन को सभी प्राणी मानते हैं, जिसके शासन को देवता भी मानते हैं, अमृत तत्व या दिव्यलोक जिसकी छाया के समान वशवर्ती है और मृत्यु भी छाया के समान जिसकी वशवर्ती है। तो सुख पूर्वक संज्ञक गुण संपन्न उस हिरण्यगर्भ का हम हवि के द्वारा पूजन करते हैं। तो ये आपका मंत्र आया है जो ये हिरण्यगर्भ जो सूक्त है इसमें आया है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर नासदीय सूक्त से है। ये जो नासदीय सूक्त है ऋग्वेदिक क्रम इसका कौन सा है। तो ऋग्वेदिक क्रम जो है वो यहाँ पर आपने इसमें बताना है। और इसमें जो यहाँ पर रहेगा तो यह है ऑप्शन सी, 10वें मंडल का 129वां सूक्त है ये।
नासदिया सूक्त। ऋषि इसके परमेष्ठी प्रजापति हैं। छंद इसमें त्रिष्टुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासदिया सूक्तस्य प्रकृति की दिशा अस्ति। ये जो नासदिया सूक्त जो है इसकी प्रकृति किस प्रकार की है? संवाद है, दार्शनिक है, दान है या ऐश्वर्य सूक्तम है? तो इसकी जो यहाँ पर मानी गई है ये दार्शनिक सूक्त माना गया है। नेक्स्ट है कामा तदाग्रह समर्थाधि मंत्रो एवं कस्मिन् सूक्ते वर्ते। तो यहाँ पर भी जो है एक ये मंत्र आया है और ये जो मंत्र है ये कहाँ से लिया गया है? हिरण्यगर्भ पुरुष नासदिया या अग्नि सूक्त से। और इसका जो यहाँ पर संबंध है तो ऑप्शन रहेगा हमारा सी, नासदिया जो सूक्त है उसमें से ये लिया गया है। और ये जो यहाँ पर मंत्र है इसमें क्या कहा गया है कि अग्रे तत्काम है सम अवर्तत यत मनसा अधिप्रथम रहता आसीत सतः बंधुम कव्य है मनीषा हृदय प्रतिशय अस्ति निरअविंदन। काम है होता है सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा। अग्रे सबसे पहले संवर्तत उत्पन्न हुई। मनसा है मन में, रहता है सृष्टि का बीज रूप का। प्रथम सबसे पहले, सतह अस्तित्व रूप से विद्यमान। बंधुम बंधन के कारण को, अस्ति अभाव में, निरअविंदन खोज कर पाया, हृदय में, प्रतिशय विचार कर, कवि है ऋषियों ने मनीषा बुद्धि से। कि सृष्टि की उत्पत्ति होने के समय सबसे पहले वह काम अर्थात सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा उत्पन्न हुई जो परमेश्वर के मन में सबसे पहला सृष्टि का बीज रूप कारण हुआ। अस्तित्व रूप से विद्यमान जगत के बंधन के कारण को क्रांतदर्शी ऋषियों ने अपनी बुद्धि से हृदय में विचार कर भाव से विलक्षण अभाव में खोज कर पाया। तो ये जो यहाँ पर शुरू में लाइन जो आई है काम तदाग्रे समर्थादि कि सबसे पहले जो मन में सृष्टि को उत्पन्न करने की इच्छा उत्पन्न हुई। तो नासदिया सूक्त जो उसमें से है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन जो है ना आसीद न सद आसीत इदानीम इति मंत्र कस्मिन् सूक्ते प्राप्यते। तो यहाँ पर भी जो है एक ये मंत्र है और कहाँ से ये लिया गया है। तो इसका जो यहाँ पर संबंध है ये भी आपके नासदिया सूक्त में है। नासदिया जो सूक्त है उसका पहला ही ये मंत्र है और इसमें क्या कहा गया है? तद इदानीम असतनासीत सतना आसीत रजहना आसीत व्योमहना यत पर है किम आवरिवह कुह कस्य शर्मन गहनम गंभीरम अम्भ किम आसीत। कि उस सृष्टि उत्पत्ति से पहले प्रलय दशा में असत अर्थात अभावात्मक तत्व नहीं था और सत्तात्मक तत्व भी नहीं था। रज अर्थात पृथ्वी से लेकर पाताल पर्यंत लोक नहीं थे, अंतरिक्ष नहीं था और अंतरिक्ष से परे कुछ भी नहीं था। पुनः आवरण करने वाले तत्व क्या यह था? तो वह आवरक तत्व कहाँ था और किसकी संरक्षण में था? तो उस समय दुष्प्रवेश्य एवं अत्यंत गहरा जल क्या था? अर्थात वे सब नहीं थे। तो सृष्टि उत्पत्ति से पहले के बारे में बताया गया है कि उस समय कुछ भी नहीं था। तो इसमें जो ये लाइन आई है न आसीत नासीत कि उस समय जो है सृष्टि उत्पत्ति से पहले प्रलय दशा में असत अर्थात अभावात्मक तत्व नहीं थे और सत्तात्मक तत्व भी नहीं थे। नेक्स्ट जो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कस्मिन् सूक्ते सृष्टि प्रागवस्था निरस्त समस्त प्रपंच या प्रलयावस्था स एव निरूपिता। तो ये मंत्र है ये कहाँ से लिया गया है? नासदिया सूक्त पुरुष हिरण्यगर्भ या काल सूक्त से। और ये जो आया है ये रहेगा आपका ऑप्शन ए, नासदिया जो सूक्त है उसमें से ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक सूक्त से। ये जो वाक सूक्त जो है इसका ऋग्वेदिक क्रम कौन सा है? यहाँ पर इसमें ये संख्या जो पूछी गई है तो ये संख्याएं आपके याद होनी चाहिए। तो
यहाँ पर वाक सूक्त जो है इसका तो रहेगा ऑप्शन डी वाला, 10वें मंडल का 125वां सूक्त है। और ये जो 10 129 आया है ये है आपके नासदय सूक्त में। 10 90 आपका पुरुष सूक्त है, 10 10 रहेगा यम यमी समाज सूक्त। इसके अलावा जो अन्य सूक्त है उनके बारे में भी आ सकता है। 10 95 पुरूरवा उर्वशी संवाद है, 10 108 शर्मापणी संवाद है, 4 12 इंद्र वरुण संवाद है, 10 86 इंद्र इंद्राणी संवाद है, और 3 33 विश्वामित्र नदी संवाद है, 10 85 सोम सूर्य संवाद, 10 52 देवगण अग्नि संवाद। तो ये संवाद है। और 10 121 ये है आपका हिरण्यगर्भ सूक्त का। नेक्स्ट है अथर्वा 12.1 इति क्रमेण संकेतितम अस्ति। तो यहाँ पर ये अलग है, ये आपका अथर्ववेद है। अब अथर्ववेद में इसमें ये 12.1 जो है इसमें कौन सा आता है, तो इस ये आता है आपका इसमें ऑप्शन ए। ये जो पृथ्वी सूक्त है ये आपके अथर्ववेद में है, और जो अथर्ववेद है ये होता है कांडों में। तो 12वें कांड का प्रथम सूक्त है ये पृथ्वी सूक्त या भूमि सूक्त। इसके जो देवता हैं ये अथर्व ऋषि हैं, और इस सूक्त में भूमि अथवा पृथ्वी की जो विशेषता है वो बताई गई है। नेक्स्ट है पृथ्वी सूक्तस्य ऋषि का अस्ति। ये जो पृथ्वी सूक्त जो है इसके ऋषि इनमें से कौन है? अथर्व ग्रीष्मंद विश्वामित्र या सुनैसेप, और इसके जो ऋषि है ये अथर्वा जो ऋषि हैं अथर्ववेद, तो उन्हीं के नाम पर है ये अथर्ववेद अथर्वा ऋषि। नेक्स्ट है विश्वम्भरा वसुधानी प्रतिष्ठा हिरण्याक्ष जगत निवेश नीति मंत्र कस्मिन सूक्ते प्राप्त है। तो ये किस सूक्त से हमें प्राप्त होता है? पृथ्वी नासदिया हिरण्यगर्भ या काल सूक्त से। और ये जो हमें प्राप्त होता है तो ये रहेगा आपके ऑप्शन ए में। ये जो पृथ्वी सूक्त जो है इसमें ये मंत्र आया है। नेक्स्ट है ऋग्वेद से ऋत्विक अस्ति। ये जो ऋग्वेद है इसका ऋत्विक कौन होता है? तो जैसे कि हमने पहले भी जो क्वेश्चन में किया था, ऋग्वेद का होता, और यजुर्वेद का अधर्व्यो, सामवेद का उद्गाता, और अथर्ववेद का ब्रह्मा। तो ऋग्वेद का जो है ये होता। नेक्स्ट है ऐतरेय ब्राह्मण संबंध वेद विशेष है। ये जो ऐतरेय जो ब्राह्मण है, ऐतरेय ब्राह्मण, इससे संबंधित जो वेद है वो कौन सा है? और इससे जो संबंधित यहाँ पर माना गया है तो इसमें रहेगा ऑप्शन हमारा सी है। तो ऐतरेय जो है ये आपके ऋग्वेद जो है इसमें है। और इसके अलावा और के बारे में भी जो एग्जाम में आ सकता है, तो जैसे ऐतरेय ब्राह्मण है और शाखायन या कौशितकी ब्राह्मण, तो ये दोनों जो आपके ऋग्वेद में हैं। और अगर हम यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद में आपका शतपथ ब्राह्मण, माददीन एवं कण्व ब्राह्मण है, और ये तो आपके शुक्ल में है। और जो कृष्ण है इसमें तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कट और कपिस्थल ब्राह्मण है। और अगर सामवेद को देखें तो इसमें आपके पंचविंश, षड्विंश, छांदोग्य, संविधान, आर्षेय, देवताध्याय, सीता उपनिषद, वंश और जैमिनिया ये ब्राह्मण हैं। और अगर हम अथर्ववेद को देखें तो इसमें सिर्फ एक ही ब्राह्मण है जिसका नाम गोफत ब्राह्मण है। नेक्स्ट है कौशितकी ब्राह्मण से नाम अनंतरम अस्ति। ये जो कौशितकी जो ब्राह्मण है इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका जो दूसरा नाम है ये है शाखायन ब्राह्मण। ये तो कौशितकी आ जाएगा एग्जाम में या फिर शाखायन आ जाएगा, है आपके ऋग्वेद में ही। नेक्स्ट है शुक्ल यजुर्वेद से ब्राह्मणम अस्ति। ये जो शुक्ल यजुर्वेद जो है इसका ब्राह्मण यहाँ पर इनमें कौन सा है? तो शुक्ल यजुर्वेद में ब्राह्मण आता है और ये शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण, मादधीन एवं कण्व, तो ये आपके शुक्ल यजुर्वेद में है। और कृष्ण यजुर्वेद से ब्राह्मणम नास्ति। कृष्ण यजुर्वेद जो इसमें ब्राह्मण नहीं है, और वो इनमें कौन सा है? और ये जो आर्षेय जो ब्राह्मण है ये इसमें नहीं है। इसके अलावा जो तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कट, कपिस्थल ये सभी के सभी आपके इसमें
आते हैं। नेक्स्ट है कृष्ण यजुर्वेद से भ्रमणम अस्ति। कृष्ण जो यजुर्वेद है इसका ब्राह्मण इनमें कौन सा है? मैत्राणी, जैमिनीय, मंत्र या प्रौढ़ ब्राह्मणम। तो कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण, और इसमें रहेगा ऑप्शन ए की, ये जो मैत्राई ब्राह्मण जो है ये कृष्ण यजुर्वेद में है। नेक्स्ट है तमासी तमसा घोड़म अग्रे प्रकृतम श्लीलम सर्वभा इदम अयम मंत्र हस्ति। तो ये मंत्र है यहाँ पर और ये लिया गया है वाक नासदीय अग्नि या पुरुषुक से, और यह लिया गया है नासदीय सूक्त से। तो उसमें से जो ये लिया गया है। और ये जो मंत्र है इसमें क्या कहा गया है कि तम आसीतम स गुहलम अग्रे अप्रकृतम श्लीलम सर्वम आ इदम। कि तम है होता है तम रूप मूल कारण, तमस रूप मूल कारण, तमसा अंधकार से, और ये गुहलम आच्छादित, अग्रे पहले, अप्रकृतम अज्ञायमान, तुच्छेन तुच्छ अभाव रूप या अज्ञान से, आभू व्यापक, अपहितम आच्छादित, तमसह संकल्प रूप तप की, महीना महिमा से अजायत उत्पन्न हुआ है। कि सृष्टि के उत्पन्न होने से पहले अर्थात प्रलय की अवस्था में यह जगत अंधकार से आच्छादित था, और यह जगत अपने तमस रूप मूल कारण में विद्यमान था। अज्ञायमान यह संपूर्ण जगत उस समय शरीर रूप में था, मतलब जल रूप में था, अर्थात उस समय कार्य और कारण दोनों मिले हुए थे। और यह जो जगत व्यापक एवं तुच्छ अभाव रूप अज्ञान से आच्छादित था, तो वह कारण के साथ हुआ जगत ईश्वर के संकल्प रूप तप की महिमा से उत्पन्न हुआ है। तो ये मंत्र है आपका जो नासदीय सूक्त, उसमें से ये लिया गया है, उसमें आया है ये। नेक्स्ट है का अद्वैत का यह प्रवचित कुतः जाता कुतः यम विशिष्टि मंत्र अस्ति। तो यहाँ पर भी है कि मंत्र आया है और ये कहाँ से लिया गया है, और इस मंत्र का भी जो संबंध है आपके नासदीय जो सूक्त है उससे है ये। और इसमें क्या कहा गया है कि कह अद्धा वेद का यह प्रवोचत इयम विशिष्टि ही कुतः अजाता देवः अस्य विसर्जनेन अर्वाक अत क वेद यत आ बभू। कह होता है कौन, अद्धा वास्तविक रूप से, वेद जानता है, प्रवोचत बता सकता है, कुतः किस उपादान कारण से, अजाता उत्पन्न हुई, कुतः किस निमित्त कारण से, विशिष्टि विविध प्रकार की सृष्टि, अर्वाक बाद के हैं, विसर्जन सृष्टि के उत्पन्न होने से, यतः जिस कारण से अभवो उत्पन्न हुआ है। कि कौन इस बात को वास्तविक रूप से जानता है और कौन इस श्लोक में सृष्टि के उत्पन्न होने का विवरण बता सकता है कि यह विविध प्रकार की सृष्टि किस उपादान कारण से और किस निमित्त कारण से सब ओर से उत्पन्न हुई है। देवता भी इस विविध प्रकार की सृष्टि के उत्पन्न होने से बात की हैं, अतः मैं भी अपने से पहले की बात नहीं बता सकते। इसलिए कौन मनुष्य जानता है कि जिस कारण से यह सारा संसार उत्पन्न हुआ है। तो ये जिसमें सृष्टि उत्पन्न होने से पहले की बात बताई गई है कि कौन बता सकता है, क्योंकि जो देवता भगवान है वो विवाद में हुए हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, ऋग्वेद सायण भाषा से संपादन का विदेशी विद्वान क्रोध। तो ये विदेशी जो विद्वान है इनमें से किन्हें माना गया है, और ये है मैक्स मूलर। नेक्स्ट है ऋग्वेद से प्रथम मंडल से प्रथम सूक्त से अग्नि सूक्त से ऋषि कास्ती। तो ऋग्वेद का पहले मंडल है, पहला ही सूक्त है, और इसके यहाँ पर इनमें जो ऋषि है ये कौन है। तो पहले मंडल का पहला सूक्त आपका अग्नि सूक्त, ये भी आपने याद रखना है। 1.1 इस प्रकार देखने को मिल सकता है। पृथ्वी स्थानीय इन्हें देवता माना गया है अग्नि को, और 200 सूक्त में इनकी स्तुति हुई है। इसमें जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए हमारा। तो ये विश्वामित्र भी आ सकते हैं या फिर मधुछंद आपने पढ़ा होगा तो वो भी आ सकता है, दोनों की बात एक ही है। नेक्स्ट है हिरण्यगर्भ समर्थाग्रे
भूतस्य जाता है पतिरेकासीत ये तस्मिन् मंत्रे हिरण्यगर्भ इति पदस्य का अर्थ है। तो यहाँ पर ये हिरण्यगर्भ जो सूक्त है उसमें से है ये, और ये जो हिरण्यगर्भ सूक्त है तो इस पद का जो यहाँ पर अर्थ है वो क्या लिया गया है, और इसके अर्थ की अगर हम बात करें तो इसमें जो हमारा ऑप्शन रहेगा बी। तो हिरण्यगर्भ प्रजापति जाव से यहाँ पर इनका अर्थ ये लिया गया है। और इसमें क्या कहा गया है, हिरण्यगर्भ अग्रे समवर्तत जातः भूतस्य एक पति ही आसीत पृथ्वीम उत इमाम धाम दधार कस्मे देवै हविषा विधेय। पर हिरण्यगर्भ परमात्मा का हिरण्यगर्भ रूप संवर्तत उत्पन्न हुआ, जाते हैं उत्पन्न होते ही भूतस्य सभी प्राणियों को तधारण धारण किए हुए हैं कस्मे सुख स्वरूप का इस नाम वाले हविषा हवि के द्वारा विधेय पूजन करते हैं कि परमात्मा का वह हिरण्यगर्भ रूप सबसे पहले अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति से भी पूर्व उत्पन्न हुआ था, और उत्पन्न होते ही वह सभी प्राणियों का एकमात्र स्वामी था। वह पृथ्वी और धूलोक को धारण किए हुए है सुख पूर्वक सुख स्वरूप अथवा का इस नाम वाले दिव्य गुण से युक्त है, और हिरण्यगर्भ का हम हवि के द्वारा पूजन करते हैं। तो ये जो इसका अर्थ जो है यहाँ पर हिरण्यगर्भ से लिया गया प्रजापति से। नेक्स्ट है पुरुष सूक्त से मंडल से सूक्तम अस्ति। पुरुष सूक्त जो है इसके बारे में हमने पहले भी जा पढ़ा था, तो ये 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। नेक्स्ट है वैदिक संहितासु सर्वाधिक पराक्रमी देवहस्ति। वैदिक जो संहिता है इसमें सबसे अधिक पराक्रमी जो देवता है इनमें से किन्हें माना गया है, और ये माना गया है इंद्र देवता को। और ये जो इंद्र देव हैं इनके बारे में भी जो बहुत से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो एक तो 2.12 ये भी आपने याद रखना है, ये वाला 2.12 ऋग्वेद के दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है ये, और इनकी स्तुति जो 1028 जो सूक्त उसमें हुई है। और ऋग्वेद के जो मंत्रण के अनुसार इनकी 3 विशिष्ट काम बताए गए हैं, गुण बताए गए हैं। महान कार्य को करने वाला, अतुल पराक्रम से युक्त और असुरों को युद्ध में पराजित करने वाला। इसके जो ऋषि हैं ये ग्रीष्मद हैं, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है, और इनका जो बाह्य रूप है ये विद्युत के समान है। प्रमुख जो इनका शस्त्र ये वज्र है, और सोमरस जो इनका पान करते हैं, और सोमरस पान करने के बाद जो इनमें दोगुनी पावर हो जाती है, तब ये ज्यादा देवताओं को युद्ध में पराजित करते हैं। नेक्स्ट है इंद्र प्रति अर्थ योगे किम द्रव्यम प्रधानम। यह इनका जो सबसे प्रिय जो पदार्थ है वो क्या माना गया है, तो इसका जो यहाँ पर रहेगा ये पेय द्रव्यम, पीने वाला जो सोमरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर मिलान करने का निम्न अंकित मंत्र कस्य सूक्त से संति समीचीन क्रम चुनित। तो इनमें से मंत्र कौन से कहाँ से लिए गए हैं ये आपने बताना है, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी। तो अब जो इनको मिलान करके देख लेते हैं, ये ग्रामा ये दरण्यम या सभादि, तो इसका संबंध आपका ये पृथ्वी युग से है। अहम रुद्राय धनुर तनों में ब्रह्मादि से सके, ये रहेगा आपका वाक्सुक से। का दवेद यह प्रवोचित कुत्र जाता है, यह आया आपका नासदे से। और माँ न हिंसद जनिता या पृथ्वी वे हो, इसका संबंध ये हिरण्यगर्भ सुख से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ये भी जो आप मिलान करने का है, तो इसमें भी जो मिलान करना है किसका किसके साथ संबंध है। तो इसका जो यहाँ पर संबंध देखें तो हम इसमें ऑप्शन रहेगा हमारा ए। तो गृहपति जो है यह शब्द है अग्नि का, अग्नि जो है इनके विशेषण है ये। वज्री जो शब्द आया है ये इंद्र जो देवता है उनके लिए आया है। वृत्रहा सुश्रिप सोमपा वज्री शक्कर पुरंदर वज्रहस्त मरुत्वान मरुसखा वज्रबाहु हरिकेश हिरण्यबाहु चित्रबानु पुरुहूत वृषा सचिपति सोमपा वसुपति वज्री सतकर्तु और मनस्वान। इस पर सभी के सभी इंद्र देवता के हैं। सहस्त्र शीर्षा सहस्त्र पुरुषा, ये आपने पढ़ा होगा, हजारों आँखें हजारों पाँव हैं हजारों हाथ हैं। तो ये पुरुष जो उनके लिए आया है, विराट पुरुष के लिए। और जो एक बच गया है फिर ये हिरण्यगर्भ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर भी जो आपने ये मिलान करना है, किसका इनमें से किसके साथ संबंध है। तो संबंध मिलाने में देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन बी 2 1 4 तो और 3। तो सिना से आख्यान, इसका संबंध है आपके ये ऐत्रेय ब्राह्मण से, और वांग्मनस आख्यान इसका रहेगा शतपथ ब्राह्मण से। दार्शनिक विवरण नासदीय सुख से, और यज्ञन यजवंत ये रहेगा पुरुषुक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी जो है मिलान करना है, ये सुक्त छंद अनुसार उचित क्रम, तो किस में कौन सा छंद है ये बताना है, और इसमें माना गया ऑप्शन डी को 3 1 4 और 2। तो अग्नि सूक्त जो है इसमें रहेगा आपका ये गायत्री छंद। इंद्र जो सूक्त है इसमें माना गया है त्रिष्टुप छंद। नासदीय सूक्त है इसमें है परमेष्ठी नाम की प्रजापति, और पृथ्वी जो है इसके ऋषि है अथर्व ऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर भी जो है मिलान करना है। तो निम्न सूक्ता न वेदस संख्या नाम लिखत, तो ये संख्याओं से मिलान करना है। इसमें ये भी इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये भी आ सकता है या नहीं भी आ सकता है, तो इससे कोई लेन देन नहीं है। ये संख्याएं आपके याद होनी चाहिए। तो अग्नि सूक्त जो है इसका अगर आपको एक भी पता है तो सबसे पहले आप उसी का मिलान करके देखें, जिसको आपको इसमें ढूंढने में जो आसानी हो जाएगी। जैसे अग्नि है, यहाँ पर अग्नि का सभी को पता है कि 1.1 है, तो अब आप इसमें देख सकते हैं 1 का 4 कौन कौन से में है। तो 1 का 4 जो इन तीनों में है, तो ये गलत हो गया, तो इसमें तो नहीं है। अब आप दूसरा का देख सकते हैं, जैसे इंद्र है, इसका आपको पता है, जिसका जाए 2.12 है। तब बी का 2 के साथ मिलान करके देख सकते हैं कि कौन कौन सी में है। तो बी का 2 इसमें है, क्योंकि ये पहले ही गलत हो चुका था। तो अब जो है इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन 1 जो है हमारा यहाँ पर सी आंसर रहेगा। तो अग्निशुक जो है इसका 1.1 है, और इंद्र का रहेगा 2.12, पुरुष है 10.90, और हिरण्यगर्भ जो रहेगा 10.121। नेक्स्ट है, मन है कस्य प्रकाशितवान अस्ति, इंद्रिया कर्मेंद्रिया आत्मा सर्वाणी, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए इंद्रिया। नेक्स्ट है, शिव संकल्प सूक्त से संबंध का, ये जो शिव संकल्प सूक्त जो है इसका संबंध, और शिव संकल्प सूक्त जो है इसमें भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। कहाँ से है ये, तो आपके यजुर्वेद जो है उसमें से है ये, और इसका संबंध इनमें से किसके साथ है, तो ये मन के साथ माना गया है। इसमें भी आपने एक लाइन पढ़ी होगी, तत्मे मन शिव संकल्पम अस्तु, और यजुर्वेद से है ये, और अध्यायों में है, 34वां अध्याय है। मंत्र आ जाए एग्जाम में आ जाए तो 6 इसमें मंत्र हैं। इसमें जो है मन को कल्याणकारी संकल्प से सुख करने की प्रार्थना की गई है। नेक्स्ट है, दार्शनिक मनुष्य कम इंद्रिया कथ्यते, षष्ठी पंचम चतुर्थ या सप्तम, और इसमें कहेगा है ये पंचम। नेक्स्ट है, गौपत ब्राह्मण चातुर्वेद से उपवेद है का, 2 3 चतवारा या पंचम, तो इसमें तो रहेगा ऑप्शन ए ये दूसरा। या फिर एग्जाम में आ जाए कि इसमें अथर्ववेद में जो ये ब्राह्मण है कौन सा है, तो ये गौपत ब्राह्मण है, और अकेला ही ये ब्राह्मण है। नेक्स्ट है, सुप्त अवस्था पुनः प्राप्त संति, मन है आत्मा इंद्रिया या प्राण, और इसका जो संबंध है ये मन के साथ है। नेक्स्ट है, शिव संकल्प सुक्त से ऋषि कास्ति, इसके ऋषि, और ऋषि जो है यहाँ पर इसका रहेगा ऑप्शन डी याज्ञवल्क्य। नेक्स्ट है, शिव संकल्प सुक्त से देवता कास्ति, तो इसके देवता इनमें से कौन है, मन है इंद्र रुद्र या वाक देवता, और इसके हैं मन। नेक्स्ट है, वैदिक ऋषि मनुष्य नाम हृदय गुहा स्थित का दृश्यति, मन है प्राण ज्योति आत्मा, और इसमें रहेगा ऑप्शन ए मन है। नेक्स्ट है, कस्य मन है अपूर्व क्षमतावान अस्ति, पक्षी है पशुना मनुष्य नाम सर्वाणी, और ये माने गए हैं मनुष्य नाम। नेक्स्ट है, राष्ट्र अभिवर्धन जो सूक्त है, ये जो राष्ट्र अभिवर्धन जो सूक्त है इसके जो है यहाँ पर इसमें ऋषि कौन है, या इसके बारे में भी आपको देखने को मिल सकता है कहाँ से ये लिया गया है। तो
ये जो यहाँ पर है आपका, इसमें तो रहेगा ऑप्शन सी है। इसके जो ऋषि हैं सुनसेप है। और किस वेद से लिया गया है? तो ये अथर्ववेद जो है उसमें से है। तो इसका जो है ये ऑप्शन बी जो है यहाँ पर रहेगा। इसके जो है ये वशिष्ठ है। राष्ट्रीय अभिवर्धन जो सूक्त है इसके ऋषि वशिष्ठ हैं। और देवता जो है यहाँ पर अभिवर्तमनी ब्राह्मण स्मृति है और ब्राह्मण स्मृति है। और छंद जो है इसमें अनुष्टुप है। तो ऋषि इसके यहाँ पर ये वशिष्ठ हैं। तो ये ऋषि जो वशिष्ठ हो गए। और देवता जो ये अभिवर्तमनी है। छंद इसमें अनुष्टुप है। और किस वेद से है? तो ये अथर्ववेद से है। अथर्ववेद में आपने ये संख्या याद रखनी है 1.29। तो ये किस में हो? कांडों, अथर्ववेद जहाँ कांडों में होता है तो पहले कांड को 29वां सूक्त रहेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मिलान करने का। कस्य वेदस्य किम अरण्यकम अस्ति समीचीन क्रम चुनत। यहाँ पर ये अरण्य को जो है उनके साथ मिलान करना है इसमें। और मिलान करने में जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी है 2, 4, 1 और 3। तो शाखायन अरण्यक, शाखायन जो अरण्यक है आपका ये है ऋग्वेद में। बृहद अरण्यक जो है ये आपका यजुर्वेद में है। और जो छांदोग्य अरण्यक है, छांदोग्य अरण्यक है आपका सामवेद में। और अथर्ववेद, अथर्ववेद में जो अरण्यक यहाँ पर तो दिया गया है ना अस्ति किमपि। लेकिन अगर एग्जाम में अरण्यक की ही यहाँ पर बात हुई है तो अथर्ववेद जो है इसमें आपके तबल हाँ इसमें जो कोई भी अरण्यक आपका नहीं है अथर्ववेद में। तो इसमें ब्राह्मण है एक, गौपथ ब्राह्मण। और श्रोत्र सूत्र भी एक ही है इसमें, वेतान। और एक ही गृह सूत्र है, कोशी गृह सूत्र। तो न तो इसमें अरण्यक है और न ही धर्म सूत्र है और न ही शोलभ सूत्र है। नेक्स्ट है ऋग्वेदस्य दशम मंडलम भावृतम नामकस्य सूक्तम। पुरुष है नासदीय, प्रजापति या क्षेत्रपति। और इसमें रहेगा ये नासदीय है। नेक्स्ट है वर्तमानम यजुर्वेदस्य कुल शाखासु उपलब्ध अस्ति। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 3, 4, 5 या 6। और शाखाएं जो है यहाँ पर ये ऑप्शन रहेगा 5। नेक्स्ट रहेगा अथर्ववेदस्य नाम का। तो अथर्ववेद का नाम ब्रह्मा, शिव, विष्णु या इंद्रवेद। और ये है ऑप्शन ए ब्रह्मवेद, अशीर्षम वेद, भैष्यवेद, छंदोवेद, महिवेद। तो ये सभी अथर्ववेद के नाम हैं। नेक्स्ट है अथर्व प्रयुक्त से थर्व धातु का अर्थ है। ये जो थर्व जो यहाँ पर धातु आई है इसका अर्थ क्या होता है? तो थर्व का जो अर्थ है ये लिया गया है गमन करिष्यति, गमन करना जो है इसका अर्थ ये लिया गया है। न तत्पुरुष समास से न अथर्वन इति। अथर्वन अर्थात जिसमें गति नहीं करते अथवा विचरण नहीं करने की उपदेशात्मक शिक्षा विद्यमान है तो वह अथर्वन है। जो संसार में सर्वाधिक गति और विचरण करता है, मन और मन की गतिविधियों के अनुरोध का उपदेश इसमें है, तो यह अथर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अथर्ववेद उल्लेख्य ऋग्वेदस्य कृष्यति। और यहाँ पर रहेगा ये छंद।
नेक्स्ट है अथर्ववेदस्य अधिकांशतः विषम वर्णितम अस्ति। राजनीति, आर्थिक, लौकिक या आध्यात्मिक, और इसमें है लौकिक। नेक्स्ट है अथर्ववेदस्य जो 9 शाखाएं का ऋषि। अथर्ववेद जो है इसमें कितनी शाखाएं हैं? 9 शाखाएं हैं। 9 शाखाएं कौन कौन सी हैं या कितनी शाखाएं इस समय उपलब्ध है? तो 9 शाखाएं जब पहले थी, पिपलाद, शौनक, मोद, स्तोद, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदर्श और चाणवेद। तो इनमें से केवल ये पिपलाद और शौनक शाखा ही समय उपलब्ध है। तो यहाँ पर जो ये अथर्ववेद जो है इसकी 9 शाखाएं जो है इसमें ये ऑप्शन सी जो है इसे माना गया है। तो पतंजलि जो है इन्हें यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट का अशो वह पी काल है, जनाश्व या नर है, और इसमें जो यहाँ पर माना गया है तो ये रहेगा ऑप्शन ए हमारा, काल है। नेक्स्ट है काल है कति चक्रान वहती, अष्ट, नव, सप्त या 10, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी है सप्त। आपका जो ये काल सूक्त जो है उसमें से है ये। और ये जो काल सूक्त है इसके बारे में भी आपने याद रखना है, ये रहेगा 10.53। अथर्ववेद में है 10वें कांड का 53वां सूक्त आप कह सकते हैं। काल चक्र जो इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है समस्त भुवनेश्वर का व्याप्तम करोति, धन है, काला, जना या कर्म है, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी है, काल है। नेक्स्ट है कालस्य प्रेरणा संपूर्ण जगति का प्रकाशति, जगत है, काला, प्रकाश है, ये सूर्य है, और ये है ऑप्शन डी सूर्य है। नेक्स्ट है वसंत काले अविंदता भवन्ति, प्रजा, मन है, प्राण या काल है, और यह है प्रजा। नेक्स्ट है तपः इति शब्दस्य निष्पत्ति तत्पर्याय लोचने इति का कथ्यति, नारायण है, सायन है, भट्ट या विष्णु हो, और यहाँ पर रहेगा आचार्य सायन है। नेक्स्ट है सचित सुख सुखात्मक देश काल विच्छिन्न परमार्थत्वम ब्रह्म इति का कथ्यति, सायन है, काला, जन या नारायण है, और यहाँ पर कहा गया है सायन है। नेक्स्ट है यजुर्वेदस्य अरण्यकम नास्ति, तो यजुर्वेद जो है इनका एक अरण्यक यहाँ पर नहीं है, तो वो कौन सा है? और यहाँ पर ये जो छांदोग्य अरण्यक जो है ये इनमें नहीं है। छांदोग्य अरण्यक जो है आपका ये सामवेद में है, छांदोग्य और तवलकार, तो ये दोनों के दोनों आपके सामवेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्य वेदस्य ऋत्विक अधर्व्यो अस्ति, तो ये कौन सा वेद है जिसके ऋत्विक का नाम अधर्व्यो है? ऋग्वेदस्य, यजुर्वेदस्य, सामवेदस्य या अथर्ववेदस्य, और इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर जो है ये ऑप्शन बी रहेगा, यजुर्वेदस्य है। नेक्स्ट है यजुर्वेदस्य अरण्यकम नास्ति, आज यजुर्वेद जो है इसका यहाँ पर एक अरण्यक नहीं है, बृहद अरण्यक, तैत्तिरीय, तवलकार या मैत्रायणी अरण्यक, और इसमें रहेगा ऑप्शन सी ये तवलकार अरण्यक। तो ये जो यहाँ पर यजुर्वेद का एक अरण्यक इनमें नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है शुक्ल यजुर्वेद से, ये जो शुक्ल यजुर्वेद है इसका अरण्य ग्रंथ है बृहद अरण्यक, ऐत्रेय, सांख्यायन या मैत्रायणी अरण्यक, तो शुक्ल यजुर्वेद का अरण्यक, और यह है बृहद अरण्यक उपनिषद। नेक्स्ट है यजुष शब्द से कति अर्थ भवति, यजुष जो शब्द है इसके कितने अर्थ यहाँ पर माने गए हैं? 2, 3, 4 या 5। तो यजु जो है इसके अर्थों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो है सी आंसर ऑप्शन सी रहेगा, चत्वार हैं, 4 जो इसके अर्थ यहाँ पर ये लिए गए हैं। नेक्स्ट आएगा यजुर्वेदस्य का मंत्र संबंधितवान, यजुर्वेद से संबंधित यजः, तप, कर्म या शर्म है, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए यज है। नेक्स्ट है शुक्ल यजुर्वेदस्य प्रयुक्तस्य, शुक्ल का अर्थ है विशुद्धम, पीता है, मिश्रिता है, श्वेत है। शुक्ल का अर्थ जो यहाँ पर लिया गया है तो ये विशुद्ध से लिया गया है। नेक्स्ट है महर्षि पतंजलि यजुर्वेदे कति शाखा सन्ति, तो यजुर्वेद जो है इसमें कितनी शाखाएं हैं?
50, 75, 100 या 200, और इसमें मानी गई है ये ऑप्शन सी 100। नेक्स्ट है शुक्ल यजुर्वेदस्य मानददिन च कर्णवद्वे शाखासु अध्याय अस्ति। शुक्ल यजुर्वेद की मानददिन और कर्णव जो 2 शाखाएं हैं, इसमें अध्याय की जो संख्या है यहाँ पर 40 इसमें यह मानी गई है। अध्याय जो है इसमें 303 है शुक्ल यजुर्वेद में, 303 अनुवादक हैं, 1975 मंत्र हैं शुक्ल यजुर्वेद में। नेक्स्ट है यजुर्वेद से मुख्यतः किम वेद अस्ति। इसमें वेद कौन सा है, कर्म, धर्म, अर्थ या श्रम काव्य। तो इसमें यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए, ये कर्मकांड। नेक्स्ट है सामवेद से मंत्र संख्या। सामवेद जो है इसमें मंत्रों की जो संख्या वो कितनी मानी गई है, तो मंत्रों की जो संख्या है यहाँ पर ऑप्शन रहेगा डी। तो सामवेद जो है ऋत्विक उद्गाता है, मंत्र इसमें 1875 हैं। और सामवेद जो है इसके 2 भाग हैं, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक जो है इसमें 4 कांड है, 6 अध्याय और 650 मंत्र हैं, और जो उत्तरार्चिक है इसमें 21 अध्याय और 1225 मंत्र हैं। तो दोस्तों थे हमारे यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।